नहीं था, ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार करने के लिए प्रश्न था। क्या होगा प्रभु? तो बड़े बड़े महापुरुषों के पास जाते, उनके प्रवचन में जाते और चलता हुआ प्रवचन में खड़े होकर बीच में पूछते, जिस भगवान की बात तुम कर रहे हो उसको देखा है तुमने? अब कोई भी वक्ता हो, बीच में कोई उठकर ऐसा पूछे कि भगवान को देखा है, तो वक्ता क्या करते हो? भगवान को देखा नहीं, उसकी बातें कर रहे हो? निकल जाता हो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास गए, राजा राम मोहन राय के पास गए, बड़े बड़े लोगों के पास। रविंद्रनाथ ठाकुर के दादा देवेंद्रनाथ ठाकुर उस समय हुबली में, कलकत्ते में गंगा को हुबली कहते हैं, हुगली, गंगा में एक नाव के अंदर 1 महीने का अनुष्ठान कर रहे थे। यही समय संक्रांति पर्व, जाड़े के दिन, ठंडी के दिन। पता चला नरेंद्र को कि ये बहुत बड़े महापुरुष हैं, योगी हैं, ध्यान कर रहे हैं भगवान का। रात को पहुंच गए, नदी में तैरते हुए नाव को ढूंढा, उसमें गड़ गए, अंदर कैबिन को खोल दिया। देवेंद्रनाथ ठाकुर ध्यान में बैठे हैं, उनके कंधे को हिचमिचा के पूछते हैं, ये भगवान का ध्यान कर रहे हो, देखा है भगवान को? देवेंद्रनाथ ठाकुर कहते, अरे जवान, कौन हो तुम? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, भगवान को देखा है जिसका ध्यान कर रहे हो तुम? अरे बेटे, ये ठंडी के दिन है, तुम भीग गए हो, ठंड लग रही होगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। जैसा ये कहा, कूदे फिर से नदी में, तैरकर वापस किनारे की ओर जाने लगे। देवेंद्रनाथ ठाकुर बाहर आकर कहते, अरे जवान, बीमार हो जाओगे। नरेंद्र कहता है, अरे छोड़ो, मैं तुम्हें भगवान की पूछता हूं, तुम ठंडी के बारे में पूछ रहे हो? देखा ही नहीं तुमने भगवान को। ऐसा ही व्यक्ति कॉलेज में पढ़ते थे, उनके जो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा, गंगा जी के तट पर, काली घाट पर, दक्षिणेश्वर में काली माता के मंदिर का एक पुजारी है, उसका नाम है स्वामी रामकृष्ण। बड़ा अनूठा आदमी है, उनसे जाकर पूछो, शायद तुम्हारी जिज्ञासा पूरी हो जाए। पहुंच गए। देखिए, जिज्ञासा थी, किसी वक्ता का अपमान करना नहीं चाहते थे नरेंद्र, जिज्ञासा थी। और जवान खून था तो एकदम यंग ब्लड, पूछ बैठते थे, रोक नहीं पाते थे अपने आप को। एटीन 91-92 के सितंबर का महीना था, 1892 के साल में। 18-19 वर्ष की उम्र, 63 में जन्म, 91-92 हुआ ना? हाँ, बस 12 जनवरी 1863 में नरेंद्रनाथ का जन्म। 91-92 के सितंबर में पहुंचे वहां स्वामी रामकृष्ण। बड़ा सादा व्यक्तित्व, 25-30 लोग बैठे थे सामने, प्रभु की बात कर रहे थे स्वामी रामकृष्ण, बड़ी सरल भाषा में। नरेंद्र जाके वहां बैठ गए। आधा घंटा, पौना घंटा हुआ और अंदर से वो प्रेशर आया तो रोक नहीं पाए। पूछा स्वामी रामकृष्ण से, महाराज जी, ये जो भगवान की बात आप कर रहे हो, उसको देखा है आपने? स्वामी रामकृष्ण ने नरेंद्र की आंखों से आंख मिलाते हुए पूछा, हां, देखा है। तुम्हें देख रहा हूं, उससे भी अधिक स्पष्ट देखा है। तुम देखना चाहते हो भगवान को? अब आपने अब तफ होने की बारी नरेंद्र की थी। भगवान को, हां, तुम्हें देख रहा हूं, उससे स्पष्ट मैंने ईश्वर को देखा है। बोलो, तुम देखना चाहते हो? उस शाम नरेंद्र ने अपनी डायरी में लिखा, अब तक मुझे जो खोज थी सदगुरु की,
वो पूरी हो गई। ये पहला व्यक्ति मेरे जीवन में आया है जो कहता है कि भगवान को देखा है। न केवल देखा है, तुझे दिखा सकता हूं मैं। और बाकी जो हुआ वो तो इतिहास के पन्नों पर है। नरेंद्र का रूपांतरण हुआ स्वामी विवेकानंद। दिखा सकता हूं तुझे। प्यारे भाई और बहनों, कामना को विशुद्ध करते जाओ। ईश्वर का दर्शन करना है मुझे इन आंखों से, इन कानों से मुझे सुनने हैं ईश्वर के शब्द, और मैं अवश्य सुनकर रहूंगा। यह कामना जब आ जाए ना, तो बाकी की सारी बातें अपने आप फिजूल हो जाती। फिर संसार की कोई कामना तुम्हें आकर्षित कर नहीं सकती, और जब आकर्षित न कर सकती हो तो फिर परेशान करने की बात तो दूर की रह गई। रंग लाग्यो कन्हैया मने तारो, जगत बधु झांखू दिसे। तारा प्रेमनो प्रसाद में तो चाक्यो, विषय रस फिक्को दिसे। प्रभु की कामना जिसकी, विशुद्ध कामना जिसकी हो गई, और यह हम सभी के लिए संभव है। क्योंकि हमारी गलती एक बार बार क्या हो, हाँ वो तो विवेकानंद थे ना, नहीं, वो है, अभी भी है। और याद रखना, जब इन्होंने ये संकल्प किया तब वो विवेकानंद नहीं थे। विवेकानंद तो इस संकल्प की वजह से बने। ये संकल्प जब किया तब तो वो नरेंद्र था। जब नरेंद्र ये संकल्प करता है तो विवेकानंद बनता। हम सभी ये संकल्प कर सकते हैं। खबर नहीं आज वायरो आया वो विवेकानंद। एक और प्रसंग उनके जीवन का। छोटे थे, उनके मोहल्ले में कोई ज्योतिषी आया। और आजकल भी ऐसा होता है ना, गांव की किसी मोहल्ले में, गली में कोई ज्योतिषी आ जाए तो आसपास के सब लोग इकट्ठे हो जाते, अरे महाराज हमारा भी देखो, महाराज हमारा भी याद देखो, महाराज हमारा भी भविष्य। और सबको इंतजारी होती है भविष्य के बारे में जानने की, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। 97 वर्ष की माजी भी हो ना, वो भी दिखा तारे हूं જોવાનું આમાં પૂરું થયું બધું। लेकिन 97 वर्ष की माजी होगी तो भी ज्योतिषी के सामने तेरे हाथ दिखाई नहीं पड़ते कुछ स्पष्ट। तो सबको उत्कंठा होती है, सबको जिज्ञासा होती है कि क्या होगा बताइए। सब लोग बता रहे थे, अब लोग सब पूछ रहे थे बड़ा घर कब होगा, नौकरी अच्छी कब मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन कब मिलेगा, तबीयत कब ठीक होगी, बेटी का ब्याह कब होगा, बेटे की पढ़ाई कब पूरी होगी, ये कब, बच्चा कब होगा, सब ऐसा ही पूछ रहे थे। उतने में नरेंद्र आया, 11-12 वर्ष की उम्र उसकी। आकर के वो दिखाता है, महाराज जी जरा देखिए, मुझे महान आदमी बनना है, भारतीय संस्कृति का काम करना है, तो मैं महापुरुष बनना चाहता हूं, बनूंगा ना। अब पता नहीं वो महाराज कैसा रहा होगा। उसने देखा और कहा नहीं बनोगे। नहीं बनूंगा, नहीं, तुम्हारे हाथ में ऐसी रेखा ही नहीं। तो नरेंद्र ने पूछा कैसी रेखा चाहिए महापुरुष बनने के लिए। उसने ज्योतिषी जो था उसने बताया कि जो महापुरुष यदि बनना हो तो इसकी एक रेखा यहां से वहां तक ऐसे सीधी जानी चाहिए, वही लोग महापुरुष बनते हैं। तुम्हारे हाथ में तो ऐसी रेखा है नहीं। कोई और बच्चा होता रोने लगता, उसका मुंह छोटा हो जाता, उदास हो जाता, या तो छोड़ता चलो महापुरुष नहीं बनेंगे कोई बात नहीं, ठेले वाले ही सही, पान पट्टी का ठेला लगाएंगे अब कहीं पर, क्योंकि ये रेखा नहीं है ना हाथ में। लेकिन ये कोई सामान्य लड़का नहीं था, ये नरेंद्र था। कमरे में गया, छुरी लेकर के ये रेखा उसने बना दी काट करके, आकर के वो ज्योतिषी से कहता है ये देख रेखा बन गई ना, अब मैं महापुरुष बनूंगा। ये नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बनता है। निश्चय यदि किया है मैंने जीवन में तो मैं करके दिखाऊंगा। कामना को विशुद्ध कीजिए।
और ये होगा तो फिर कामना परेशान नहीं कर सकती। नहीं तो कितनी परेशान करती है कामना भाई। एक इंद्रिय की कामना इतना